नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में 19 नवंबर से शुरू होगी इंटर और मैट्रिक 2026 की सेंटअप परीक्षा। केवल 75% अटेंडेंस वाले विद्यार्थी ही होंगे शामिल। 2 पालियों में आयोजित होगा ये एग्जाम। एएन कॉलेज में 14 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना। हर क्षेत्र के लिए अलग हॉल में लगेंगे 14 टेबल। सुबह 9 बजे से आने लगेंगे रुझान। पटना से 5 दिसंबर से चलेगी भारत गौरव स्पेशल ट्रेन। 12 रात 13 दिन में दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की कराएगी यात्रा। टिकट बुकिंग के लिए IRCTC और पटना कार्यालय से करें संपर्क। नेताओं ने प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर और चॉपर पर खर्च किए 72 करोड़ रुपए। कुल 1200 हेलीकॉप्टर और 80 चॉपर की हवाई गतिविधियां हुई दर्ज। नतीजों पर ही तय होगा लाभ। इंडिया और साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज का 14 नवंबर से होगा आगाज। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने टीम इंडिया को बताया फेवरेट। कहा भारत का स्पिन आक्रमण है मजबूत। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 75% अटेंडेंस वाले विद्यार्थी ही इंटर और मैट्रिक सेंटअप परीक्षा में होंगे शामिल। इंटरमीडिएट और मैट्रिक 2026 की सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होगी। इंटर की परीक्षा 19 से 26 नवंबर तक और मैट्रिक की 19 से 22 नवंबर तक चलेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्पष्ट किया है कि केवल वही विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल होंगे जिनके संस्थान में उपस्थिति 75% या उससे अधिक है। जिनकी उपस्थिति कम होगी वे परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रत्येक पाली में 15 मिनट अतिरिक्त का समय भी मिलेगा। दृष्टिबाधित और दिव्यांग परीक्षार्थियों को लेखक रखने की अनुमति होगी। सेंटअप परीक्षा उत्तीर्ण होना वार्षिक परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य है। एएन कॉलेज में सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना की प्रक्रिया। पटना जिले के सभी 14 विधानसभा सीटों की मतगणना 14 नवंबर सुबह 8 बजे एएन कॉलेज में होगी। हर क्षेत्र के लिए अलग हॉल में 14 टेबल लगाए जाएंगे और एक राउंड में 10 से 15 मिनट में गिनती पूरी होगी। सुबह 9 बजे से रुझान आने लगेंगे। सबसे पहला मोकामा का परिणाम आएगा और आखिरी में दीघा का। SKM हॉल में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक टेबल पर पर्यवेक्षक और सहायक होंगे। स्ट्रांग रूम के खराब CCTV बदलने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं DM और SSP ने विधि व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और निगरानी के लिए तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली धमाका के बाद पटना के महावीर मंदिर में मेटल डिटेक्टर से हो रही चेकिंग। दिल्ली में लाल किला के पास धमाके के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रक्सौल समेत नेपाल से सटे जिलों में बॉर्डर सील कर दी गई है और सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और गयाजी में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। तो वहीं पटना के महावीर मंदिर में मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है। पटना साहिब गुरुद्वारा और अन्य प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात है। तो पूरे प्रदेश में वोटिंग के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई है। पटना जू में दहाड़ेगा राजगीर का बब्बर शेर। पटना जू में राजगीर जू सफारी के बब्बर शेर की दहाड़ सुनाई देगी। इसके लिए दिल्ली के सेंट्रल जू अथॉरिटी से अनुमति ली जा रही है। जू में एक मेल और एक फीमेल शेर लाए जाएंगे जिससे विजिटर्स शेर का नजारा देख सकेंगे। साथ ही बच्चों के लिए हिरन को भी विशेष डिस्प्ले में रखा जाएगा। पटना जू में अमेरिका में पाए जाने वाले जगुआर को लाने की भी तैयारियां चल रही हैं। मांसाहारी जानवरों में शेर और बाघ के बाद जगुआर तीसरा सबसे भारी है। बता दें कि इसके अलावा बाघ और गैंडा लाने के लिए देश के विभिन्न चिड़ियाघरों से अदला बदली की प्रक्रिया चल रही है। नेताओं ने हेलीकॉप्टर पर खर्च किए 72 करोड़ रुपए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार में हेलीकॉप्टर और चॉपर का व्यापक उपयोग किया। प्रचार के दौरान पटना एयरपोर्ट से 600 से अधिक हेलीकॉप्टर और 40 चॉपर उड़ान भर चुके हैं। लैंडिंग और डिपार्चर सहित यह संख्या 1200 हेलीकॉप्टर और 80 चॉपर तक पहुंच गई है। औसतन प्रतिदिन 25 हेलीकॉप्टर 4 से 5 घंटे उड़ान भरते रहे। कुल 3000 घंटे से अधिक की हवाई उड़ानें हुई। इस प्रचार पर कुल 72 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए। नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा कि इस भारी खर्च से किस पार्टी को कितना लाभ मिला। बिहार में 22 और 24 कैरेट सोने की बढ़ी कीमतें। बिहार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी बनी हुई है। पटना में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,13,560 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने की दर 1,23,880 रुपए प्रति तोला है।
और 24 कैरेट सोने की दर 1,23,880 रुपए प्रति 10 ग्राम है। पिछले 2 दिनों में 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,810 और 22 कैरेट सोने की कीमत में 1,660 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। चांदी की कीमत भी बढ़कर 1,51,643 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। निवेशक और गहनों में रुचि दिखाने वाले लोग हाल की तेजी को देखते हुए सावधानी पूर्वक खरीद और बिक्री कर रहे हैं। भारत गौरव ट्रेन पटना से सीधे जाएगी रामेश्वरम और तिरुपति। सर्दियों में आध्यात्मिक और पर्यटन यात्रा के लिए पटना से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन लॉन्च हुई है और यह 600 सीटों वाली स्पेशल ट्रेन 5 दिसंबर से शुरू होगी और 12 रात 13 दिन के लिए रामेश्वरम, तिरुपति, मदुरई, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सहित दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ और टूरिस्ट स्पॉट को घुमाएगी। ट्रेन सहरसा से चलेगी और समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, प्रयागराज जैसे स्टेशनों से बोर्डिंग की सुविधा मिलेगी। पैकेज में रेल यात्रा, होटल, शाकाहारी भोजन, स्थानीय परिवहन, सुरक्षा और बीमा शामिल है। टिकट फटाफट बुक करने के लिए IRCTC की वेबसाइट या पटना कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। प्रवासी मजदूरों के लौटने से ट्रेनों में स्लीपर और जनरल बोगियों में भीड़। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बाद रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ बढ़ गई है, खासकर प्रवासी कामगारों के लौटने के कारण। वैशाली, बिहार संपर्क क्रांति और पूर्वांचल जैसी ट्रेनों में स्लीपर और जनरल बोगियों में यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करनी पड़ रही है। रेलवे ने 15 नवंबर तक विशेष सतर्कता बरती और सुरक्षा के लिए विभिन्न राज्यों के RPF जवान तैनात किए हैं। भीड़ प्रबंधन के तहत यात्रियों को लाइन में लगाकर बोर्डिंग दी जा रही है। कई यात्रियों को टिकट न मिलने और प्लेटफॉर्म पर रात बिताने जैसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पटना साहिब में डाक जीवन बीमा और ग्रामीण योजना सबसे लोकप्रिय। बिहार में डाकघर के डाक जीवन बीमा यानी कि PLI और ग्रामीण डाक जीवन बीमा में आज भी लोगों की रुचि बनी हुई है। हाल ही में पटना साहिब डिवीजन ने सबसे ज्यादा बीमा करवाने के मामले में राज्य में पहले और देश में तीसरा स्थान हासिल किया। डाक जीवन बीमा की शुरुआत 1884 में सरकारी कर्मचारियों के लिए हुई थी और अब प्राइवेट सेक्टर के लोग भी पात्रता अनुसार ले सकते हैं। इसमें 50 लाख तक का कवर बोनस मिलता है। ग्रामीण बीमा योजना खासकर गाँव के लोगों के लिए कम प्रीमियम में सुरक्षा देती है, जिसमें ग्राम सुमंगल और ग्राम प्रिया पॉपुलर है। SMS के जरिए मिनटों में चेक करें अपना पैन आधार लिंक स्टेटस। भारत में आयकर विभाग ने पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। लिंक न होने पर पैन इनएक्टिव माना जाएगा, जिससे टैक्स रिटर्न, बैंक वेरिफिकेशन और निवेश प्रभावित हो सकते हैं। अब SMS के जरिए पैन से आधार लिंक स्टेटस मिनटों में चेक किया जा सकता है और इसके लिए UID पैन आधार पैन टाइप करके 567678 या 56161 पर भेजें। रिप्लाई में लिंक्ड या नॉट लिंक्ड स्टेटस मिलेगा। यदि लिंक नहीं है तो आप ऑनलाइन पोर्टल या SMS के जरिए इसे तुरंत लिंक भी कर सकते हैं। लिंक न होने पर वित्तीय लेन देन और सरकारी सुविधाओं में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पटना विश्वविद्यालय से PMCH तक मेट्रो अंडरग्राउंड टनल का निर्माण हुआ पूरा। पटना विश्वविद्यालय से PMCH तक अंडरग्राउंड मेट्रो टनल का निर्माण पूरा हो गया है, जिसमें PMCH के पास 200 साल पुराने मंदिर को बिना नुकसान पहुंचाए टनल बनाया गया है। दूसरी TBM भी नवंबर के अंत तक PMCH तक पहुंच जाएगी और फिर गांधी मैदान की ओर बढ़ेगी। पटना जंक्शन तक टनल निर्माण जारी है, जिसमें रुकनपुरा से 12 जगहों पर मिट्टी की बोरिंग कर लैब में जांच की जा रही है। जनवरी में 2 TBM मशीनें पटना पहुंचेंगी, जो 9.35 किलोमीटर में टनल की खुदाई करेंगी। वहीं वाटर मेट्रो बोट का ट्रायल 35 दिन बाद भी शुरू नहीं हो पाया। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर दिया विस्तृत जवाब। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण से पहले तेजस्वी यादव के आरोपों पर चुनाव आयोग ने विस्तृत जवाब दिया। आयोग ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुए और सभी प्रक्रियाओं में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। मतदान प्रतिशत जारी होने के साथ ही पुरुष स्त्री वोटरों का अनुपात भी घोषित किया जाएगा। दूसरी ओर विपक्षी नेताओं ने EVM, SIR और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, जबकि NDA नेताओं ने इसे हार का बहाना बताया। राज्य में 1650 केंद्रीय सुरक्षा कंपनियों और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण और सुरक्षित हो सके। मोकामा में गोली का खोखा खोजने CID ने चलाया अभियान। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में दुलारचंद हत्याकांड की जांच में CID की सख्ती बढ़ गई है।
भदौर थाना क्षेत्र के बसावन चक गांव में टीम ने मेटल डिटेक्टर और खुदाई के जरिए गोली का खोखा खोजने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। जांच में मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया फुटेज को भी खंगाला जा रहा है और इस मामले में जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का नाम चर्चा में है, जबकि 7 लोग अब तक गिरफ्तार है। सीआईडी फॉरेंसिक, बैलिस्टिक और डिजिटल साक्ष्यों को जोड़कर हत्या के असली हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पाटलिपुत्र में मारुति कार से 52 लीटर विदेशी शराब बरामद। मद्य एवं उत्पाद निषेध विभाग की टीम ने पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव पर गुप्त सूचना के आधार पर एक मारुति कार को रोककर 288 टेट्रा पैक लगभग 52 लीटर विदेशी शराब बरामद की। शराब की अनुमानित कीमत लगभग 52,000 रुपए है। बरामदगी के दौरान कार का चालक भागने में सफल रहा। टीम ने सहायक उत्पाद आयुक्त प्रेम प्रकाश, उत्पाद निरीक्षक अजीत कुमार, एएसआई शमशाद हुसैन, अजीत पटेल और 3 सिपाही अभिजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार तथा कमलेश शामिल थे। यह कार्रवाई अवैध शराब की तस्करी रोकने के उद्देश्य से की गई। इंडिया और साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज का 14 नवंबर से होगा आगाज। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होगी। टीम इंडिया ने युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ तैयारियां पूरी कर ली है। पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने टीम इंडिया को फेवरेट बताया और उनका कहना है कि भारत का स्पिन आक्रमण मजबूत है और युवा खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे में बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। भारत की टीम में शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह प्रमुख है। साउथ अफ्रीका को भारत में जीतने के लिए कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अक्षय कुमार, नौशाद रजा, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, मुन्ना प्रसाद, राजकिशोर महतो, अब्दुल हाफिज, लक्ष्मी मेहता, दिलीप कुमार, रवि मोहन वर्मा, अबोध कुमार, रोहित कुमार, राकेश मिश्रा, कामेश्वर सिंह, शंभू रजक, दीना चौधरी, कुणाल कुमार, मनोज दास, अक्षत कुमार, पुनीत सुमन, अमित कुमार और कुंदन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपने किस मुद्दे को लेकर आज वोट किया? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।